मेरा नाम राज है। मैं यूपी से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदमी हमेशा ही औरत को सेक्स की नज़र से देखता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मुझे टिंकल भाभी मिली। पहली ही नज़र में भाभी मुझे पप्पू के नीचे लेने लायक मान लगी। मेरा दोस्त मेरे घर के करीब ही रहता है। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। उसकी मम्मी चल नहीं सकती थी तो वह एक कमरे में लेटी रहती थी। उसके बड़े भैया किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उसी सिलसिले में वे लगातार बाहर ही रहते थे। भाभी घर में अकेली रहती थी और रोहन अक्सर अपनी भाभी को छुप छुप कर देखा करता था। जब भी रोहन मेरे पास होता तो टिंकल भाभी के कोमल बदन की तारीफ करता, लेकिन उसकी भाभी को ये सब पता नहीं था। एक दिन जब मैं रोहन के घर गया था तो वह घर पर नहीं था। मैंने आंटी से पूछा, रोहन किधर है? उन्होंने कहा छत पर हो सकता है, तू जाकर देख ले। उसके घर की बिल्डिंग 2 मंजिल थी। मोहल्ले में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अगर ऊपर छत पर कोई कुछ करे तो आजू बाजू रहने वाले इंसान को कुछ भी नहीं पता लगे। अब जैसे ही मैं छत पर आया, मैंने देखा कि ट्विंकल भाभी कपड़े सुखा रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि भाभी बाल्टी में जो कपड़े सुखाने लाई थी उन कपड़ों में ज़्यादातर पैंटी थी। बाकी के दूसरे कपड़े 1-2 ही थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी रोहन कहाँ है? वो बोली, गया होगा बाहर कहीं। क्यों, कोई ज़रूरी काम था क्या? मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके पास बस यूं ही मिलने आया था। उन्होंने बोला, बस उसी की चिंता है तुझे, मेरी भी हेल्प कर दे ज़रा कपड़े सुखाने में। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा, बाल्टी में से कपड़े निकाल कर दे दो मुझे। मैंने एक एक करके कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन अभी भी बाल्टी में 3-4 पैंटी और थी। तो मैंने शर्मवश उनको वो नहीं पकड़ाई, उनकी जगह और कपड़े दे दिए। जब बाल्टी में सिर्फ पैंटी बची रही तो उन्होंने पूछा, और तो कुछ नहीं बचा बाल्टी में? मैंने कहा, हाँ है, वो आप खुद से ले लो। उन्होंने बोला, क्यों, ऐसा क्या है, कपड़े ही तो हैं, उठा देगा तो गंदा नहीं हो जाएगा? मैंने कहा, मगर भाभी। उन्होंने बोला, अगर मगर कुछ नहीं, जो बोला है उतना कर। मैंने उनको पैंटी उठा कर दे दी। जैसे ही पैंटी उन्हें दी वो मुस्कुरा दी। मैं समझ गया कि उनके मन में भी कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया, भाभी क्या ये सारी पैंटी आपकी है? उन्होंने बोला, हाँ। तो क्या हुआ तुझे? मैंने कहा, इतनी का क्या करती हो, कब से नहीं धोई थी आपने? वो कड़क आवाज़ में बोली, तू ये सब मत पूछ। मैं डर गया और नीचे जाने लगा। उन्होंने कहा, क्या हुआ, रुको तो, हवा अच्छी चल रही है, मेरा इधर बैठने का मन है, लेकिन छत पर बंदर आ जाते हैं और मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, तो यहीं मेरे साथ बैठ जाना। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। भाभी बोली, घर जाकर कौन सा तुझे रोटी बेलनी है? मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, तूने मेरी पैंटी के बारे में ये क्यों पूछा? मैंने कहा, अब इतनी सारी एक साथ टांगोगी, कुछ तो लगेगा ना? उन्होंने कहा, तुझे क्या लगा? मैं चुप हो गया। वो बोली कि रोहन के भैया 2-2 महीने बाहर रहते हैं और मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, तो फ़ोन पर बात करती हूँ उनसे, और वो रोज़ मुझे फ़ोन पर सेक्स करके गीला कर देते हैं। मैंने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, फ़ोन पर सेक्स? उन्होंने कहा, हाँ तू तो बड़ा भोला है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादा बन मत। मैंने कहा, भाभी मुझे सच में नहीं पता, मैंने आज तक सेक्स किया ही नहीं, बस वीडियो देखता हूँ। तो अचानक मेरे पप्पू में कुछ कुछ होने लगता है। अचानक से मेरे मुंह से पप्पू सुनने पर भाभी बोली, ये क्या बोला तूने? मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, अरे बोल दे, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं सुनेगा। मैं चुप रहा। उन्होंने फिर से पूछा, तो क्या तू अपना पप्पू हिलाता है? मैंने बोला, हाँ, जब वीडियो देखता हूँ तब। वो बोली, क्या क्या देखा वीडियो में तूने? मैंने कहा, जब पप्पू तेज़ी से अंदर जाता है तब लड़की को मज़ा आता है और वो बहुत मज़े से लेती हैं। भाभी बोली, अच्छा, तुझे तो बहुत कुछ पता है, क्या क्या अच्छा लगता है तुझे, तू मुझे सब बता। मैंने कहा, मुझे वीडियो में लड़की के संतरे देखना बहुत अच्छा लगता है, और जब लड़का उसके संतरे पर अपना पप्पू लगाता है तो और भी अच्छा लगता है, काश मैं भी लगा पाता। उन्होंने कहा, तू भी लगा सकता है, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अचानक से भाभी के मुंह से ये सुनकर मैं खुश हो गया। मैं भाभी से पूछा,
क्या मतलब है आपका? उन्होंने बोला, मैं भी बहुत प्यासी हूँ। 2 महीने से रोहन के भाई ने मुझे नहीं किया है। उनसे बात करके मेरी पैंटी रोज़ भीग जाती है और मुझे कली में उंगली करना पसंद नहीं है। मैंने कहा, तो क्या आप मुझसे सेक्स करोगी? वो बोली, क्यों, तुझे नहीं करना क्या? मैं बोला, मेरा तो कब से मन है आपको पकड़ कर करने का, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने कहा, अब तू कर सकता है, जल्दी से छत का दरवाज़ा बंद कर आ। मैं झट से दरवाज़ा बंद करके आया और भाभी को छत पर ही गिरा लिया। मैं भी उनके ऊपर गिर गया। उनके संतरे को मैं शर्ट के ऊपर से ही दबा रहा था। मेरे हाथ उनके संतरे को मसल रहे थे और उनके मुंह से आहें निकलने लगी थी। इस आराम से करना। मैंने भाभी के होठों को अपने होठों से मिला दिया और उनके होठों को कस के चूसने लगा। मेरा हाथ उनके संतरे को मसलते हुए मस्ती कर रहा था। इसी बीच कब उनका सूट निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। मैं उनके होठों में खो गया था। मैंने जल्दी से उनकी ब्रा निकाल दी। जैसे ही उनके संतरे को मैंने सामने से देखा, मेरी आंखों में चमक आ गई। मेरे सामने एकदम गोरे सफ़ेद संतरे 36 साइज के थिरक रहे थे। ऐसा लगा अभी तक उनको किसी ने नहीं छुआ हो। सब्र नहीं कर पाया मैं, और मैंने उनके एक संतरे को मुंह में भर लिया। मैं कस कस के उनके दोनों संतरे को बारी बारी से चूस रहा था। उनकी मादक सिसकारियाँ मुझे और ज़्यादा कामोत्तेजित करती जा रही थी। उन्होंने मेरा सर अपने संतरों पर दबा लिया। मैं और तेज़ी से उनके संतरे को मसलने लगा। उनके मुंह से निकल रहा था, क्या कर रहे हो? आराम से करो ना, मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ। और फिर भाभी ने मेरे लोअर को नीचे सरका दिया और मेरे पप्पू को कस के पकड़कर उसे खींच लिया। अपनी मुट्ठी में पप्पू पकड़कर ऊपर नीचे करने लगी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक तरफ उनके हाथों में मेरा पप्पू और उनके संतरे मेरे मुंह में। मैंने भाभी से कहा, भाभी, वीडियो में लड़की पप्पू को चूसती हैं, क्या आपने ये किया है? वो बोली, पागल हो क्या, ऐसा नहीं होता है। मैंने तुरंत ही एक वीडियो अपने फ़ोन में लगाकर भाभी को दिखाया। भाभी को देखकर कुछ बुरा लगा, लेकिन वो मेरे पप्पू की तरफ मुँह करके 69 के पोजीशन में लेट गई। जैसे ही वो लेटी, मैंने उनकी सलवार खींच दी। उन्होंने अंदर पैंटी नहीं पहनी थी, उनकी बिल्कुल चिकनी कली थी। वो गप गप करके मेरा पप्पू चूस रही थी। मैं 7वें आसमान पर था। उनकी कली से आती खुशबू मुझे पागल कर रही थी। कुछ ही देर में भाभी की कली गर्म हो गई। मैंने भी सीधे होकर भाभी की दोनों टांगों को अपने पैरों से दबाया और उनकी कली पर अपना पप्पू लगा दिया। उनकी कली के होठों को मैंने अपने पप्पू से खोला और उन्हें गुदगुदाने लगा। उनकी मदभरी सिसकारियाँ अभी भी निकल रही थी। मैंने धक्का दिया तो मेरे पप्पू का आगे का भाग उनकी कली में समा गया। वो आह करके मचली कि तभी मैंने फिर से उनकी कली में प्रहार किया। मैंने अपने पप्पू को कस के धक्का लगा दिया, जिससे उनकी कली चिर गई। मेरा पप्पू उनकी कली की गहराई में चला गया। वो चिल्लाती रहीं और मैं उन्हें करता रहा। उनकी कली में लगातार धक्का लगाता रहा। कुछ देर बाद उन्हें मज़ा आने लगा और वो बोली, मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। रोहन के भाई काल पर ही करते हैं, लेकिन असल में उनसे कुछ ठीक से नहीं होता। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया मेरी जान। मैं बोला, आपने भी मेरे पप्पू को खुश कर दिया। यह कहकर मैंने उनकी संतरे को दांत से खींच दिया। वो आह करके मुझे प्यार करने लगी। मैं पहली बार किसी भाभी को कर रहा था। उधर उनके पैर अकड़ने लगे थे। शायद उनका रस निकल गया था। मेरा पप्पू भी अपने चरम सीमा पर था। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, जिससे मेरा सारा रस भाभी की कली में जा गिरा। उन्होंने मेरे पप्पू के रस को अपनी कली में महसूस किया। उसके बाद उन्होंने बोला, मज़ा आ गया, मगर कली में माल नहीं छोड़ना था। मैंने कहा, दवा ला दूँगा। फ्रेंड, भाभी ने हंसकर मुझे चूम लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें।